कुछ नया अभिमान कर, तू चलेगा सभी एक दिन छोड़ कर, तू धाम पर अभिमान कर, तू चलेगा सभी एक दिन छोड़ कर, तू धाम पर कुछ नया अभिमान कर, चलेगा मच्छर भी है, छिपकली भी है, पशुएं भी हो। बहुत कहते मेरा कि चिड़िया ने जो है घोंसला रख लिया, चींटियां रह रही हैं, उन्होंने घर बना लिया। घर को समझा जिसे घर ये तेरा नहीं, 4 दिन का है केवल बसेरा सही। चलेगा सभी एक दिन छोड़ कर, धाम पर चलेगा एक दिन छोड़ कर। कौन है तू, कहाँ से आया यहाँ छोड़ करके, जाएगा भी कहाँ तूने जाना नहीं, जाएगा भी कहाँ तूने जाना नहीं। कोई साथी नहीं राह जाए पर, खोज ले हम सफर, खोज ले हम सफर। कोई साथी नहीं राह जाए पर, खोज ले हम सफर, खोज ले हम सफर। संसार से तुम्हारा कभी न संयोग हुआ है, न हो सकेगा, और परमात्मा से तुम्हारा कभी वियोग भी नहीं हुआ, और इसी को नित्य योग करते हैं। नित्य निरंतर परमात्मा देखिए हमारे आपके सभी के साथ है, तो इसके लिए बड़ी मजबूती से जो है अब अपने पुरुषार्थ को संभाल करके और परमार्थ के रास्ते पर चले। प्रेमियों बता देना कि भंडारे का समय कब होने जा रहा है। बोले मन समझे धरो,
लखनऊ में भूल भुलैया है, आप प्रवेश कर जाए निकल नहीं सकते बिना गाइड के। और ये तो माया की भूल भुलैया, सब जग भूल भुलैया भोले अब तो चेत श्याम तू जग जाए, अब तो चेत श्याम तू जग जाए। आ बैठ चरण गुर छैया रे भोले, आ बैठ चरण गुर छैया रे। ज्ञान हो एक वैराग बिन, जल बिन चले के नाव, कोटि यतन पछ पछ मरे। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। शिष्य गुरु की शरण में जाकर गुरु को धारण करता है। अब ये शिष्य को समझना कि वास्तव में हमने गुरु को धारण किया। गुरु को सर पे राखिए चलिए आज्ञा को। गुरु को सर पे रखना ही गुरु को धारण करना है। सर पर रखना क्या है? चलिए आज्ञा को, गुरु के वचन को, गुरु की आज्ञा को सर्वोपर माने। हमारा ये शरीर रूपी घर है, इसमें सबसे ऊपर हमारा सर है, उसके ऊपर। इसका अर्थ है कि सबसे अधिक महत्व हमें गुरु के वचन को देना, गुरु को देना। न शरीर, अपने शरीर को, न परिवार को, न दुनिया के अवसर को। इन्हें 2 नंबर पर रखना है। 1 नंबर पर गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अपने स्वभाव और स्वरूप से परिचित नहीं हो जाएगा जी महाराज मुठो, तब तक उसकी ये दुख, कलेश, भय, भ्रांत, ये सब कुछ जो है समाप्त नहीं हो सकते। देखो मानव जीवन जो है विशेष रूप से जो है प्रभु की अति कृपा हुई। ऐसा है कुछ तो हमारे सत्कर्म जो है जोड़े गए, फिर भी कुछ कम पड़ रहे थे, तो उसमें फिर परमात्मा ने कृपांक को जोड़ा और हमारे को जो है इस मुकाम पर जो है ला करके खड़ा किया है कि आज जीव जो है अपने घर में जो है पहुंच जाए। देखिए बाहर हम कहीं भी विदेश में घूमते रहे क्या है, लेकिन जीव जब तक अपने घर नहीं पहुंचता तब तक उसको सच्चा सुख और शांति हासिल नहीं हो सकती। परमात्मा तो हमेशा हमारे साथ ही रहा, लेकिन परमात्मा को पहचान इसी समय में जो है हो सकती है, और जाने बिना, जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिम उपदेश जन के चिंताई। जब तक जानकारी नहीं तब तक हमारे को प्रतीत नहीं होती। सतगुरु ने प्रतीत कराया। सतगुरु जो है तुम्हारे को विश्वास दिलाता है, प्रतीत कराता है। जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो तुम्हारे पास में, तुम्हारे घट के विषय में जो विराजमान है, तब हमारे को विश्वास होता है। बिन विश्वास भगत नहीं थे, बिन द्रवण राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लय विश्राम। यानी संतों ने कहा हमारे को स्वप्न में भी नहीं शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं,
और आशा ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि शायद इतना और थोड़ी कमी रह गई, लेकिन सुख मिल नहीं पा रहा और दुख ही दुख में पूरा जीवन जो है गुजार करके वो बेशकीमती समय जो है। ये मानव जीवन क्या है? जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, बहुत सूक्ष्म औजार होता है, और उससे आप सोच रहे हैं कि ये लकड़ी का जो ठेंगर इसको उखाड़ लें। ये काम देखिए कभी भी ऐसे सहज नहीं हो पाएंगे जब तक हम अपने प्रियतम परमात्मा तक पहुंच नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही संसार में मांगते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। देखिए अभी हमारे जीवन में और पशु पक्षी के जीवन में क्या फर्क पड़ा पता है? निद्रा भोजन भोग भय है पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पश्चात। मानव जीवन को श्रेष्ठ क्यों बताया गया? उसमें अपने निज की निजता का ज्ञान। वैसे तो देखिए आज आदमी कितना पढ़ लिख करके गया, कहां कहां तक पहुंच गया, चंद्रयान सूर्ययान और ग्रह उपग्रह सबको लांग करके, लेकिन अपने को नहीं जान पा रहा। अपनी जानकारी नहीं कि मैं क्या हूं, कि मैं इस शरीर में क्या हूं। यू आर नॉट मेयर बॉडी बट द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। आप इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं। और जब तक ये भेद खुल नहीं जाएगा तब तक जीव सुखी और सुकून को प्राप्त। सुकून जब भी देखिए सबकी तलाश है, किसी तरह से मैं सुखी हो जाऊं। कोई कह रहा थोड़ा धन और प्राप्त हो जाए, कोई कहता मेरे पास मकान नहीं तो दुकान नहीं। इस संसार में देखिए कितना कुछ आप हासिल कर लें, अभावग्रस्त रहेंगे। जब तक परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का भाव सच्चा हम अपने अंदर में जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी आपको मालूम पड़ती रहेगी कि मेरे अभी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और जीव जिस समय जो है अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर जाए, कोई कमी नहीं। वो तो इस सारी सृष्टि का सिरमौर है, सरताज है। ये मनुष्य जो है, मैंने क्रीचर का जितना भी प्राणी है सबका एक सिरमौर है, क्राउन ऑफ द नेचर। तो उसको मैं देखिए बिना जानकारी के ही दुख उठा रहा हूं। कहीं न कहीं मेरे जुड़ाव है, लगाव है, स्पृहा है। इस वजह से परमात्मा भी देखिए टोटल चाहता है आपको। आपके कहीं लोग लिप्सा रहे ना, परिवार में, घर द्वार में, कहीं पर भी आपकी जरा भी कहीं टचिंग है, बोध नहीं हो पाएगा। आपने कितने उपाय किए, वेश बनायो जग ठगे पर मन बोधियो ना, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन मानत ना। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मान। लेकिन ये मन जो है ये जाग नहीं जाग पा, सोया हुआ, उसी को जगाने के लिए आते थे। और अपने आप ये जानने का विषय भी नहीं है कि तुम अपने आप परमात्मा को कोई पढ़ाई लिखाई करके उसको पता कर लिया जाए। उसको तो संत महापुरुष बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। नहीं तो देखिए हनुमान जी जो है राम जी के सामने खड़े होकर तो उसका पता पूछ रहे कि तुम्हारे पिताजी कौन है, आईडी प्रूफ मांग रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा से तो हम कई बार रूबरू हो चुके हैं, लेकिन उसका भेद, उसकी सीक्रेसी जो है दैट विल बी नहीं ओपन नहीं हो पाएगी जब तक हम उसको किसी संत महापुरुष की कृपा। देखिए कृपा कैसे प्राप्त होती है। अभी तक मैंने जो कुछ भी देखिए किया है, अपने लिए किया, अपनों के लिए किया है, लेकिन यहाँ पर अपना कोई है नहीं। जितना देखिए हम अन्य कुछ देखिए संस्कारों में खर्च कर देते हैं। जहां तक देखिए जो शादी विवाह संस्कार होते कितना खर्च करते, लेकिन जिसकी जानकारी के मेरे संसार में आना हुआ है, उस देखिए उपनयन संस्कार के लिए हमने कितना खर्च किया, इसीलिए जागृत नहीं हो पाती। मैंने कुछ क्या किया, कितना समर्पण किया। तू मांगता तो बहुत है उस दुनियादार से, लेकिन तूने क्या किया है, हमने अर्पण क्या किया। ये शरीर मिला था समाज की सेवा के लिए, सेवा भी नहीं हो पाई। अब देखिए उसकी खबर मेरे को कैसे मिले, यार की कोई खबर लाता नहीं, बेकरारों को करार आता नहीं,
जी में आता है कि मैं जोगी बनूं, दर बदर मुझसे फिरा जाता नहीं। जी में आता है कि मैं सजदा करूं, बेनमाजी हूं झुका जाता नहीं। दिल गया, ताकत गई, सब कुछ गया, पर तसव्वुर याद का जाता नहीं। याद ऐसी जागृत हो जाए कि फिर वो आंखों से हटे नहीं। लेकिन हम तो लिपटे चिपटे हैं, कहीं तंबाकू में, कोई बीड़ी में, कोई चाय में, कोई चट्टी में, किसी तरह से हमारी सारी इंद्रियां जो हैं विषय हमको गई। रावण क्या था? जो 10 इंद्रियों से जो है संसार के भोगों में लिपटा चिपटा। ये भोग हमारा हिला नहीं लगने दे रहे। इसलिए जो है बिना रोक टोक, बिना लगोड़ आपको हमारे को पूरा समर्पित होना पड़ेगा। पानी देके खोलता है, भाप कब बनता है? जब वो 100 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है। नहीं तो थोड़ी थोड़ी आग में ऐसे ही उबलता रहेगा, कुछ गर्म नहीं होता। उसी की जागृत के लिए देखिए गुरु महाराज जी, स्वामी जी यहाँ पर आए, आप लोगों को जगाया, लेकिन जागना सीखिए। वैसे तो जागरण होते रहते हैं, देवी का भी जागरण हुआ, कथा भागवत जागरण, लेकिन जागृति नहीं हो पा रही। हम अपने को छीन नहीं पा रहे, अपने को समझ नहीं पा रहे हैं। कितना बेशकीमती समय हमने अपने को देखिए जातियों में, धर्मों में, वर्गों में, संप्रदाय में, मत पंथों में इस तरह से काट छाट करके बर्बाद कर दिया। जीव जो है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है। हम संसार के अंश नहीं है। संसार का अंश तो हमारा शरीर है, तो इसको संसार की सेवा में लगाना। सेवा में भी हम नहीं लग पाते। देखिए भजन नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा है, सेवा में मन लगाओ। पाणिनिवासी सेवा प्यारी, चारों युग परमाणु। चारों युगों में जो सेवा में लगाओ। कहीं भी जाओ, देखिए सत्संग में जाओ, कथा भागवत कहीं पर सुमरन तो आपके पीछे दौड़ेगा। सेवा से देखिए निष्कामता आती है। कामना ही तो बंधन है, आशा ही तो बंधन है। आशा पाश तो बद्धा काम क्रोध परायणा, ईहन्ते काम भोगार्थ अन्यायेन अर्थ संख्या। किसी तरह से मेरे पास पैसा हो जाता है। पैसा है इस जमाने में, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। ये जब तू खुदा तो नहीं, लेकिन तू खुदा से कम भी नहीं। पैसा पैसा ना हो तो टिकट नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर परमात्मा नहीं है तो तेरा टिकट मांगने वाला ही नहीं रहेगा। सोचो तुम कौन हो, इसमें कौन सी शक्तिमान विराजमान है? वो हम हैं। देखिए हाथ पैर सब कुछ, शरीर तो वैसे ही पड़ा रहता है, क्या चीज है? तो अपने उस स्वरूप को जानना, और जब तक हम वो जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे, और ये साधना का विषय है, करने का विषय है, और करने में तो चित नहीं लागे, कथनी का अभिमान। कथनी में तो देखिए हम तमाम भाषाओं में तुम बोलते रहे, कोई मतलब। एक भागवत पंडित जो है देखिए 4-6 घंटे बराबर बोलता रहता है। शब्द ज्ञानम महारण्य, ये जितना भी शब्दों का जाल जैसे भर लिया, बोल दिया, जैसे टेप रिकॉर्ड भरे होते। ज्ञान वो है जो तुम्हारे एक व्यक्तित्व में, तुम्हारी पर्सनालिटी में है। हमारा सब कुछ जो है बदल जाए। आंख जो पहले देखती थी वो अब न देखे, कान जो पहले सुनता था दुनिया का शोर वो न सुने। ये सारी इंद्रियां अंतर की तरफ प्रवाहित हो जाए, तब देखिए हमारे को अनुभव आएगा, अपने आप में अनुभव उतरेगा। अभी कोई अनुभव ही नहीं। एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज नॉट नॉलेज बट टू भेद जो है हमारा एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है ज्ञान में तब्दील हो जाएगा। अभी हमारे अंदर देखिए प्यास नहीं है, और प्यास ना हो तो कितना कुछ भी बढ़ता रहे। सेलिंग द वाटर बाय द रिवर, गंगा जी के किनारे शरबत बेचते रहो, प्यास नहीं है। प्यास की जागरण के लिए ये सब सत्संग कार्यक्रम जो इसी तरह से है, लेकिन हमारे को फुर्सत नहीं है। और लोग बड़ा बड़ा दुखी है, और ये दुखी है, ये दुखी है, हर दृष्टि बहुत दुखी है। पैसे वाला भी दुखी है, गरीब तो अपने दुख से है दुखी। कुछ
लाजमी भी लगता है कुछ ठीक है, लेकिन पैसे वाला बहुत दुखी है। लड़के बहू बहुत परेशान कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा, निकलता नहीं। किसी से कहो भाई चलो थोड़े, देखो आप अपने स्वयं के साधन से वो आपको हासिल नहीं होगा। जो किसी देखिए एक सच्चा संत है, उसके साथ आप 10 दिन भी रह लेंगे, आपका ये दिमाग और दिल सब चेंज हो जाएगा। आपसे किसी से बहुत परेशान, चलो मेरे साथ। भाई जब देखिए मरीज जो है सीरियस होता है, तब उसको डॉक्टर बोलता है चलो भाई भर्ती होना पड़ेगा, और भर्ती होना नहीं चाहता तो घर पे थोड़ी ठीक हो जाए। बहुत ही जो बहुत परेशान हो, चले मेरे साथ। अगर सुकून नहीं मिलता है तो डॉक्टर बेकार। शांति अगर तेरे हृदय में नहीं आ पाती तो बेकार है। क्या कोई भी पैथी हो, तो ये रसायन जो गुरु महाराज जी ने दिया हुआ, ये तो तुरंत आपको हील अप करेगा। ये शरीर तो देखिए तमाम जन्मों के रोगों का एक बहुत बड़ा भंडार बन चुका है। रोग और भोग, रोगाद भयम भय हो रहा है, शंका हो रही है, शोक हो रहा है, सब तरह से। तो इन सब से अगर दूर होना है, नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत बड़े बंधन पड़े हुए हैं। तो जीव जो है, इसीलिए संत महापुरुष आते हैं, जगह जगह जाते हैं किसी तरह, लेकिन हमारे अंदर में वो चाह नहीं जाती, चाहत, और चाहत जब तक नहीं तब तक राहत नहीं मिलेगी। आप कितना कुछ अर्जित कर ले संसार में, चाहे आप पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ भी बने, सारे विश्व का जो है सब संपत्ति माल मता जो है आपको दे दी जाए रजिस्ट्री करके, तो आदमी पागल तो हो सकता है, लेकिन उसको सुख नहीं, न सुकून है दिल के आरज़ू, न किसी अजल की तरास है, तेरी जुस्तजू में खो गई मुझे उस नजर की तलाश। झुके तेरे आगे वो सर मांगता हूँ, तुझे देखने की नजर मांगता हूँ, न जर मांगता हूँ न घर हो मांगता हूँ, मैं हो जाऊं तेरे जलवे से बेसुध, या इलाही मैं ऐसी नजर मांगता हूँ। तो वो नजर दृष्टि खोल देगा, वो ये संत महापुरुष देते कि तेरा जो है नजर अभी जो दुनिया पर गड़ी हुई है ना, उस नजर को उठा करके परमात्मा की ओर, तेरे खुदा की ओर जो है मुखातिब कर दे। तू अपने को पहचान, भूल करके ये तू दुख उठारा, और तेरा दुख देखने वाला सुनने वाला कोई और है नहीं, संत महापुरुष हैं जीव के सच्चे हितैषी। और जब तक हम उनकी शरण को प्राप्त नहीं हो पाता, आज कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सामान सौदा ही नहीं। सच्चा सौदा देखिए गुरु महाराज जी देते हैं, ये सब कच्चे सौदे देखिए, जिस परिवार के या संपत्ति के मोह में आज हम बंद करके बैठे हुए, इसी तरह से हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। पहले कहीं और परिवार था, इसी तरह से घर मकान सब कुछ, पहले हमारी आस्था और विश्वास कहीं और था, आज और कहीं है। हमारे को लगता है कि मैं जी रहा हूँ, तो रोजाना मर रहे हैं, कल का एक दिन हमारा खत्म हो गया। समय बिल्कुल निश्चित है, समय भागता भागता जा रहा है, प्रमादी तुझे भोग ही भागा। आप देखे तो शर्मिंदगी आती है कि इतना भोग तो देखिए, पशु पक्षी ये सब विपरीत हो जाते हैं, इनका मोह इतना नहीं होता। आप पशु के किसी बच्चे को देखिए, पंछी को देखिए, इनमें इतना मोह नहीं है। बच्चा बड़ा हो गया देखिए, गाय का भैंस का, तो फिर कोई मतलब नहीं, तुम इधर चलो जाके, वो इधर जा रहा। पंछी जो है कितना प्यार, कितनी मोहब्बत होती है। चिड़िया जो है अपनी चोंच से चोगा डालती है, दाना डालती है उसके मुंह में। बंदरी देखो अपने बच्चे कितना चाहती, बताते मर जाता फिर भी चिपका देती, लेकिन दूसरा बच्चा आ गया तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे पास दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सब परवरिश हो गई, लेकिन फिर मैंने जो है नाती को पकड़ लिया, पति को पकड़ लिया। हम अपने जो भौतिक सुख है उनकी पुनरावृत्ति चाहते हैं, यही देखते रहे, यही देखते रहे। ये सब देखिए झूठा है, लेकिन सत्य सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह छाया। रजत सीप मां भास जथा भान करवा। सीपी में देखिए पड़ा हुआ, देखिए यार जो है लगता है कि चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ,
इस तरह से ये भाषित हो रहा है। वो परम सत्य अलग है। तो उस सत्ता तक जब पहुंचे बिना हम सोचे कि इससे संतुष्ट हो जाए, क्या करें महाराज, ये परिवार है, ये है, बहुत हमारा जिम्मेदारी है। देखिए पहली जिम्मेदारी तो यही परमात्मा ने दी, अब की पढ़ ले तू, अब की पढ़ ले। जिस पाठ को मैं पढ़ने आया था उस पाठ को मैंने अपनी किताब से ही निकाल दिया। भव से पार उतरना चाहे कर सतगुरु की बंदगी, विद्या का अवमानी बनकर हृदय बसारी गंदगी, सोना चांदी लोहा तांबा माया की परबंद। जिस मालिक ने जीवन दी ना उसकी धूले बंद गई, ज्ञानी ध्यानी योगी हारे, बुद्धि हो गई मंदगी। पशुओं जैसा जीवन होता नहीं आई शर्मिंदगी। बाणरी वासी समझ बावरे, मन की छोड़ पसंद, मन को इधर ला, अपने को इधर ला। ये संतान देखिए, जब सारे संतों ने कह दिया ये सत्य नहीं है, उमा कहूं ये अनुभव अपना सत्य हर जगत से